पेशावर ज़ल्मी का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतनी मतलब बड़ी फ्रेंचाइज, इतना बड़ा सपोर्ट ग्रुप, इतने बड़े मतलब नंबर में फैंस, और ये परफॉर्मेंसेस ये जो देते हैं ये उनके मुंह पे ट्रक फेंक देते हैं, बल्कि अपने फैंस को ना उठाकर सीधा फेंकते हैं कूड़े के ढेर में, कचरा कुंडी में। पेशावर ज़ल्मी ने इतनी इस दफ़ा सब स्टैंडर्ड किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं। आज का मैच देख लो, टेक्निकली क्वार्टर फाइनल टाइप कर लो, जो जीता वो सेमीफाइनल में। लाहौर के अगेंस्ट मैच है भैया, तुम्हारी एक तारीख है लाहौर के अगेंस्ट, तुम लाहौर के अगेंस्ट मैचेस ज़्यादा जीते हुए हो, तुम लाहौर के अगेंस्ट प्लेऑफ्स में ज़्यादा जीते हुए हो। मेरा ख्याल है शायद पिंडी शिंडी में भी ज़्यादा ही जीते होंगे। पेशावर ज़ल्मी का बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है सर, पहली दफ़ा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, बाहर हो गए आज। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी हमेशा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लेता था। अब उसमें बाबर आजम की कप्तानी, स्ट्रेटजी टीम की तरफ से, प्लेइंग 11, प्लेइंग कम्बिनेशन, परफॉर्मेंसेस, फॉर्म, फील्डिंग, देयर आर सो मच टू टॉक अबाउट। हालांकि आज के मैच को मैं आपको बताऊं, पेशावर ज़ल्मी हारा सिर्फ 26 रन से है। रेन इफेक्टेड मैच था, 13 ओवर्स का मैच हुआ है। ओ भाईजान, आप ये मैच आपने अपने लिए बना लिया था पहली इनिंग के बाद। पेशावर ज़ल्मी ने सर 150 करना था, पेशावर ज़ल्मी ने 149 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर कलंदर्स ने पहले 3 ओवरों में 50 ठोक दिया था। नईम और वो फ़खर जमान, उन्होंने जिस तरीके से बिस्मिल्लाह की थी ना, वो वुड पहला ओवर तो मेरा ख्याल है ठीक करा गया कुछ 6-8 रन का। अगले ओवर में अली आया, उसको पड़ा मेरा ख्याल है 20-22 का पट्टा, फिर उससे अगले ओवर में वो आया दोबारा से वुड, उसको भी 18-20 का फटा पड़ा। ये 49 रन कर गए थे 3 ओवर्स में लाहौर कलंदर्स वाले। अब अगर आप इस हिसाब से देखेंगे ना तो आपको ये समझ आएगी कि भाईजान फिर अगले 10 ओवरों में तो उन्होंने सिर्फ 100 रन बनाए हैं, विच इज़ टेक्निकली नथिंग व्हेन इट कम्स टू बैटिंग फर्स्ट, वो भी रेन इफेक्टेड मैच में। क्या आपको समझ नहीं आ रही होती कि टारगेट क्या देना है? तो पेशावर ज़ल्मी ने तो अपनी तरफ से पहली इनिंग में गेम बांध ली थी, हक दिया भैंस की आंख सेकंड इनिंग्स में आकर। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही किस तरीके से बैटिंग करनी है। इन्होंने इवन के फ़खर जमान को भी डाइल्यूट कर लिया था पेशावर ज़ल्मी ने। इन्होंने फ़खर जमान ने सर 7.2 ओवर जब था ना, यानी कि 8वें ओवर की दूसरी गेंद थी, उसने अपनी 50 कंप्लीट की। सुनना ज़रा, 7.2 ओवर में फ़खर जमान आउट होता है 11.2 ओवर्स में, ठीक 11.2 ओवर्स में 28 बॉल्स के ऊपर 50 करता है फ़खर जमान 7.2 ओवर्स में। और 11.2 ओवर्स में जब फ़खर जमान आउट होता है तो फ़खर जमान ने 60 किए हुए थे 36 बॉल्स पे। इसका मतलब है बीच की 24 गेंदों में सिर्फ 8 गेंदें खेली थी फ़खर जमान ने। उसमें भी फ़खर जमान कुछ ज़्यादा जिसे कहते हैं कुछ रन कर नहीं सका, तो इन्होंने तो फ़खर जमान तक को डाइल्यूट कर दिया था, जो कि ठीक ठाक। उसने 28 पे 50 की है यार, अंदाज़ा करो। इन्होंने उसको भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का पकड़ लिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनको समझ ही नहीं आई उसके बाद इनको करना क्या है। नईम 22 किए 10 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का, 220 का स्ट्राइक रेट, यही चलना था वो, ठीक। उसने लपेटे लगाए, ठीक है। वो सैम्स की गेंद के ऊपर समद के हाथों लेग साइड पे कैच आउट हो गया, ठीक है। वो मार रहा था दे मार 4.5, ठीक। और पेशावर की शुरू में बॉलिंग बहुत ही थकड़ थी यार। अली को तो पता ही नहीं लगता गेंद किधर करनी है। मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो T20 का बॉलर है कैसे। वो पिछले सीज़न में मुल्तान की लेग में वो विकेटें ले गया था, तो वो उसका नाम हो गया, क्योंकि वो उसका ग्राउंड है ना, वहाँ पे वो खेलता रहता है। उसका तो पता था। वो तो पिछले PSL में जब मुल्तान लेग से बाहर हुआ था गेम, विकेटें उसकी जाकर देख लें कितनी हैं, और मुल्तान में चेक करें कितनी हैं। वो इस दफ़ा तो जिसे कहते हैं फुल पसीटर काम हुआ है उसका। उसको तो बच्चे ने कूटा है यार। उसका तो मल्ले के उस नशेई वाला हिसाब था, जिसको आगे पीछे छोटा बड़ा मर्द औरत हर कोई आते जाते ताना मार के जाता है ना। अली का तो वो हाल किया इस दफ़ा बैटर्स ने। अच्छा, फ़खर जमान 60 किए 36 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 3 छक्के। सैम्स ने बहुत खोचल यॉर्कर मारा फ़खर जमान को। फ़खर जमान 60 के ऊपर था, 60 रन बनाकर भी उस यॉर्कर का मुकाबला नहीं कर सका, खड़क के डंडे। अब्दुल्ला शफीक, अली रज़ा की गेंद के ऊपर समद ने कैच किया। समद कैचर अच्छा है, समद कैच नहीं छोड़ता, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता उसने कोई कैच छोड़ा हो। उसने सिर्फ 5 किए। कुसाल परेरा 17 रन कर गया 8 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का स्ट्रेट का बड़ा सुथरा मारा। पुल एक बड़ा ज़बरदस्त उसने मारा था सैम्स कोई, वो रन आउट हो गया।
हारिस पीछे से डायरेक्ट हिट मार गया क्विक सिंगल लेने के चक्कर में, तो वो सिंगल वैसे वो ना भी लेते तो मेरा ख्याल है कोई इतनी कुछ अर्जेंसी थी नहीं। अच्छा खैर, सिकंदर रज़ा ने 4 रन किए, अली रज़ा की गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड हो गया। मज़ेदार बात यह है कि अली रज़ा की 2 बड़े फनी इंस्टेंस हुए हैं। सिकंदर रज़ा अली रज़ा की गेंद के ऊपर टॉप एज लगाता है, हारिस के ऊपर से निकलकर चौका जाता है, अगली गेंद के ऊपर सेम एज मारता है, इस दफ़ा हारिस कैच कर लेता है। नईम आउटसाइड एज होता है, हारिस विकेट कीपर उसका कैच पकड़ता है, जैसे ही गिरता है उसके कैच निकल जाता है, ड्रॉप हो गया। अगली गेंद के ऊपर नईम आउट हो गया लेग साइड के ऊपर समद को मारते हुए। ये बड़ा एक फनी इंस्टेंस हुआ। शकीब पहली गेंद के ऊपर अहमद दानियाल ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, बहुत आउटस्टैंडिंग। पहली गेंद के ऊपर ही जैसे कहते हैं ना 0, ठीक। अच्छा, आसिफ अली 18 किए 6 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 2 छक्के। आसिफ भाई ने तो आते साथ ही बिस्मिल्लाह की ना 2 छक्कों से, आते साथ ही जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने लपेटे लगाए। और आप जानी बात है आसिफ अली का, आपको पता है वो तो हार्ड हिटर टाइप है, तो एक उसने छक्का मारा लेग साइड के ऊपर, दूसरा उसने मारा उधर और जिसे कहते हैं डीप थर्ड मैन के ऊपर। अली रज़ा कोई मेरा ख्याल है अली रज़ा कोई 2 छक्के मारे थे। अली रज़ा अभी ना उस तरह पका हुआ नहीं है तो, लेकिन कोई बात नहीं, पक जाएगा, उसको भी ज़रा मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाएं, पक जाएगा। अच्छा, वो हुआ तो अहमद दानियाल की गेंद के ऊपर हालांकि फुल टॉस थी, नहीं फुल टॉस ही थी, वो नहीं पिक कर सके सही, ठीक है। और वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर समद ने कैच पकड़ लिए। समद ने आज टोटल 3-4 कैच पकड़े हैं, 3 पकड़े हैं समद ने आज बड़ी अच्छी फील्डिंग की है। वरना फ़खर जमान का कैच साइम अयूब ने ड्रॉप किया जब फ़खर की 50 हुई। अच्छा, उसके अलावा कुछ 4-5 कैच ड्रॉप किए हैं इन्होंने, 4-5 कैच टोटल ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी की टीम ने, और स्टिल इन्होंने 13 ओवरों में 150 वॉज नॉट अ बैड थिंग। शाहीन शाह अफरीदी 1 छक्का मार गया, 8 रन किए। इसके अलावा देयर नथिंग बट टू टॉक अबाउट 149 रन किए 8 ओवर्स में। लूक वुड 3 ओवर्स 35 रन, कोई विकेट नहीं। अली 1 ओवर ही किया 21 रन, वही मैंने आपको बताया, दूसरा ओवर 21 का फटा गायब। सैम 3 ओवर 28 रन 2 विकेट, इसने अच्छी बॉलिंग की। साइम अयूब 1 ओवर में 9 रन। अली रज़ा 2 ओवरों में 26 रन 2 विकेट्स ली। अहमद दानियाल 3 ओवर 22 रन 2 विकेट्स। इसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, इसने बहुत दिमाग से बॉलिंग की है अहमद ने। आज इसने वैसे शो किया है कि पेशावर ज़ल्मी ने इसको क्यों सिलेक्ट किया और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में इसका क्यों नाम लिया जाता है। इसने कटर मारे हैं, इसने लाइन और लेंथ की बड़ी वेरिएशन रखी है। मतलब इसको पता था कि भाई मैंने किस तरीके से ना कैसे बॉल करना है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में ना जो दूसरे थे ना वो पता है किधर फंस रहे थे, वो इस चक्कर में फंस रहे थे। मैं आपको ना उसकी एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ। जब फ़खर जमान खेल रहा है ना, लेफ्ट हैंडर है, अब अगर आप फ़खर जमान को प्रॉपर ओवर द विकेट बॉल करेंगे तो फ़खर जमान का जो जोन है, इधर तो आपने कुछ भी दिया तो वो तो गया, ठीक है। इवन आपने ये जो एरिया ना फ़खर जमान का बैट करते हुए ये भी कुछ दिया तो वो फेंकेगा आपको लेग साइड के ऊपर, सबको पता है। अब आपने फ़खर जमान को अगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बीट करना है, ठीक है, या ऑफ साइड के ऊपर उसके साथ कोई गेम डालनी है, तो आप मुझे एक बात बताएं, आप ओवर द विकेट ज़्यादा इजीली वो गेम डाल सकते हैं कि राउंड द विकेट? सर ये ओवर द विकेट करने के चक्करों में थे अली भाई और बाकी सारे। आप गलत है, क्योंकि वहां पर आपको डायगोनल जाना है। सरकार डायगोनल जब आप गेंद फेंकते हैं ना, जो तिरछी लाइन बनती है, ये स्टंप, ये ओवर द विकेट है ना, ठीक है, यहाँ से अब गेंद फेंकी, ये बैट्समैन खड़ा है, तो ये डायगोनल लेंथ बनेगी ना उसकी ऑफ साइड। फ़खर की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो सरकार के डायगोनल जो है लाइन, ये मेंटेन करना ज़्यादा आसान नहीं। अगर आप राउंड द विकेट आ जाते और सीधा सीधा उसको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फेंकते, तब आपको सीधा फेंकना था सिर्फ गेंद, इतनी तो कम से कम अकल लड़ा लेते। कोई चक्कर ही कोई नहीं। मैंने बताया ना भाई, उन्होंने आज जिसे कहते हैं ना देवमार 4.5 की है। मैंने कहा कोई नहीं, खा लेंगे फ़खर भाई से। अच्छा जी, पेशावर ज़ल्मी ने उनका टारगेट था 149 उन्होंने करने थे और वो कर सके 123, ठीक है। दोनों टीम्स के खिलाड़ी 8-8 ही आउट हुए। अब ज़रा इधर सुनो, साइम अयूब 8 रन, हिट विकेट हो गया। मैं तो साइम अयूब का हैरान था। साइम अयूब बेसिकली गया वो जो नो लुक शॉट नहीं खेलता वो खेलने, लाइन और लेंथ उसने चेक कर ली कि नहीं यार ये तो नहीं नो लुक शॉट खेली जाएगी, उसने रोकने की कोशिश की, पैर दोनों इनसाइड द क्रीज हैं,
दोनों पैर उसके क्रीज में है, यानी कि डीप खड़े होकर बैटिंग कर रहा था। तो भाई साहब फिर जब वो अचानक से जब आप डीप खड़े होकर इस तरह की मैनूवरिंग करते हैं ना, तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि आपका पिछला पैर लग जाएगा विकेट को। एग्जैक्टली साइम अयूब के साथ वही हुआ है। उसने मैनूवर करने की कोशिश की, एक शॉट छोड़ के इन दी मिडल दूसरी शॉट पे गया, ठीक है, गेंद आ रही है, तो वो जब मैनूवरिंग करने गया तो वो पैर का सही आइडिया नहीं हुआ, वो चिपक गया पीछे जाकर विकेट पे। साइम भैया ये गए, पिछला मैच अच्छा खेला था, आज फिर साइम भैया से कुछ नहीं हो सका, लेकिन कोई बात नहीं है, साइम को चांस देंगे। हारिस 8 रन किया 9 गेंदों के ऊपर, सलमान मिर्ज़ा ने इसको आउट किया। मेरा ख्याल है कि अगर मैं कहूँ ना कि पेशावर ज़ल्मी की किश्ती या इनका टाइटैनिक बनता तो नहीं है, पर चलो एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि पेशावर ज़ल्मी का टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकरा कर डूबा है ना, उसका नाम है सलमान मिर्ज़ा। वो मैं आपको फिगर्स बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। उसको आज पहला मैच खिला रहे हैं। आज लाहौर कलंदर्स वाले भी सोच रहे होंगे ये हीरा हमने हमें छुपा कर रखा हुआ था, मतलब उनको लग रहा होगा ये सलमान मिर्ज़ा ये कर लेगा, नहीं मुश्किल ही है, इसकी तो शक्ल से लग रहा है कि ये पैनक कर जाएगा अंदर जाकर। और पैनक उसने पूरी पेशावर ज़ल्मी को उड़ा कर रख दिया। ना उसका पेस इनसे देखा कवर हुआ है, ना उसकी लाइन और लेंथ कवर हुई है। इसको इतना तेज़ गेंद मारा है हारिस को, इसको पता ही नहीं चला। बल्ला इसका 600 साल बाद पहुंचा है और उस टाइम विकेटें उड़ गई थी उसकी। आप ये समझे तब इसका बल्ला लाइन में आने की कोशिश कर रहा था गेंद की, जब गेंद विकेटों के साथ चुमा चाटी करके निकल भी गई, मनोरंजन अपना पूरा करके ना गेंद विकेटों के साथ, वो अपने घर को चली गई थी कि अब जाकर 2 घड़ी सांस लेंगे, सारी एनर्जी तो तुम खा गए। वो भाई साहब उधर ये कांड हुआ, इधर इसको पता ही नहीं चला, ठीक है ना। हारिस को भी अभी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। बॉबी भाई 16 किए 13 गेंदों के ऊपर 3 चौके, बॉबी भाई ने चौके 3 बड़े ज़बरदस्त मारे, स्पेशली एक ऑफ साइड का तो बहुत प्यारा मारा था। लेकिन बॉबी भाई का भी वो चक्कर है ना, पिछले मैच में बॉबी भाई ने कर दिए थे ना कितने 97 के कितने, तो बॉबी भाई वाले का फिर वही वाला हिसाब है कि भाई सीज़न में एक मीठा तरबूज खाने वाली कौम मुझे कह रही है कि भाई हर मैच में परफॉर्म करो। इतना तो तुम लोग मीठा फ्रूट नहीं खाते जितनी बार तुम लोग को मीठे आम नहीं मिलते पूरे सीज़न में गर्मियों के, जितनी बार तुम बॉबी भाई को कह रहे होते हो इस मैच से भी कुछ कर जाओ, उस मैच से भी कुछ कर जाओ। आज नहीं कर सके बॉबी भाई। फिर अब्दुल्ला शफीक ने कैच पकड़ लिया सिकंदर रज़ा की गेंद के ऊपर, वो बॉबी भाई ने ऑफ साइड के ऊपर मारने की कोशिश की। अब बॉबी भाई कुल्हाड़े तो हैं कोई नहीं कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भी इतने ज़ोर से मारे कि आधा पौना लग कर भी छक्का चौका चला जाए। तो बॉबी भाई तो अपने हिसाब किताब में खेलते हैं, तो वो फिर नहीं हो सका ना आज। बॉबी भाई में पावर नहीं है ना, वो जिसे कहते हैं टाइम करके बाउंड्रीज हासिल करने वाला बैट्समैन है, वो पावर हिटर थोड़ी है। तो आज बॉबी भाई नहीं चले। फिर कल उनकी इनिंग्स धांसू थी, बड़ी फिट टाइमिंग के साथ उन्होंने बड़े शॉट मारे, ज़बरदस्त किस्म के छक्के भी चौके भी, लेकिन बस आज नहीं उनकी गेम चली। 100वां मैच था उनका। बॉबी भाई के मेरा ख्याल हाईएस्ट नंबर ऑफ PSL मैचेस बॉबी भाई के नाम पर ही हो गए, आई थिंक सो। तो बस उसके बाद तो फिर मैक्स ब्रायंट तो पहले गेंद पर गया ही, हारिस बोल्ड हुआ है, अगली गेंद के ऊपर मैक्स ब्रायंट भी बोल्ड, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही डंडी खड़के हैं। तो मैक्स ब्रायंट भी कुछ नहीं कर सका, माँ सदाकत 4 कुछ नहीं कर सका। हारिस रऊफ की गेंद के ऊपर नईम ने कैच पकड़ लिया। अब्दुल समद वो शाहिनशाह अफरीदी की गेंद के ऊपर बोल्ड हो गया। 17 किए 10 गेंदों के ऊपर 2 चौके लगाए, थोड़ा सा डेंजरस नज़र आया, लेकिन वो शाहीन का लेंथ बॉल था, उसको अक्रॉस द लाइन जाकर लेग साइड पर लपेटने के चक्करों में था। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद था, बॉटम एज लगा, पैड पे गेंद लगी, जाकर ऑफ स्टंप को चुम्मी, ये भी किया। तो समद को भी ना देखना पड़ेगा, हर गेंद लेग स्टंप को थोड़ी पेलने वाली होती है, लेग साइड को। भैया अगर इस तरफ की कोई गेंद है तो ऑफ साइड के ऊपर पावर हिटिंग की ट्राई करो ना, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसी गेंद को उठाने की कोशिश करो, या लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाने की कोशिश करो, या इस गेंद को किसी और तरीके से मैनूवर करने की कोशिश करो। आप खुद बताओ यार, ये बैटिंग कर रहा है, 7वें 8वें स्टंप की गेंद है, उसको जब आप लेग साइड पर लेकर आने की कोशिश करोगे, देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि आपसे बाउंस प्रॉपर ना कवर हुआ गेंद का, तो आपका बॉटम एज लगा तो कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ है, बॉटम एज लगा, गेंद पैड से लगकर अंदर, थोड़ी किस्मत भी ख़राब थी, पैड से लगकर कहीं भी निकल सकती थी, इसकी ऑफ स्टंप की तरफ निकल गई। देखा ना, जैसे वो अक्सर
कोई खातून गाड़ी ठोक दे तो बंदा सोच रहा होता है कि यार ये परली तरफ भी जाकर ठोक सकती थी। बाबू तेरी किस्मत ख़राब थी, ठोक तो वो बाकी परली तरफ भी जाकर सकती थी, लेकिन उन्होंने आपको चुना। टेक्निकली उन्होंने नहीं आपको चुना होता, किस्मत ने आपको चुना होता है। अच्छा, डैनियल सैम्स 26 किए 14 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 2 छक्के, इसने थोड़ी इंटरटेनमेंट प्रोवाइड की। अहमद दनियाल ने नीचे 24 किए 14 गेंदों के ऊपर, 2 छक्के 2 चौके लगाकर, ये 2 मेन रन स्कोरर हैं बस। दोनों, एक ने 26 किया, एक ने 24 किया है, बाकी नील बटा सन्नाटा है पेशावर ज़ल्मी के स्कोर कार्ड में, नथिंग टू टॉक अबाउट। शाहीन शाह अफरीदी 2 ओवरों में 19 रन 2 विकेटें, सलमान मिर्ज़ा 3 ओवर 31 रन 4 विकेट्स। ये इसको ना थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना वाइड नो बॉल और कुछ बाउंड्रीज लग गई, इस वजह से ये थोड़ा सा ज़रा ऊपर चला गया रन्स की निस्बत, लेकिन पेस भी बहुत है और इसके लेग साइड के ऊपर भी कुछ निकले, तो ये थोड़ा सा अपनी लाइन और लेंथ और मजीद बेहतर करे तो 4 तो वैसे ही ले गया विकेट। आज इसने उखाड़ के रख दिया यार पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप को, उनको समझ ही नहीं आ रही थी इसको कैसे खेले। जमान खान ने 2 ओवर किए, अच्छे किए, सिर्फ 6 रन दिए। शकीब 2 ओवरों में 18 रन, सिकंदर रजा 1 ओवर में 7 रन, 1 विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट बाबर आजम की ले गया वो। हारिस रऊफ 3 ओवरों में 34 रन को टखाइया 1 ओवर 1 विकेट लेकर। तो ओवरऑल सलमान मिर्ज़ा वर्सेस अपना पेशावर ज़ल्मी, और वो गेम जो है वो सलमान मिर्ज़ा जीत गया, पेशावर ज़ल्मी हार गए। मेरे नज़दीक पेशावर ज़ल्मी को ये मैच नहीं हारना चाहिए था यार, खुदा का खौफ करे, बैटिंग विकेट थी यार, बैटिंग विकेट के ऊपर 150 नहीं बना 13 ओवर्स में, और ऊपर से स्ट्रेटजी का हाल देखें, कल भी तो आप चेज़ करते हुए इसी विकेट पे आ रहे थे, आज पहले बैटिंग कर लेते, आज फिर चेज़ करने की है। सर आपकी चेजिंग जो बैटिंग चाहिए, आपकी चेजिंग में वो डेप्थ ही नहीं है, आपकी चेजिंग में वो अब आप देखें ना इनके पावर हिटर कौन है जनाब, अब्दुल समद, मां सदाकत आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। मैक्स ब्रांड को देख लो, डैनियल सैम्स वो थोड़ा बेहतर रह किया यार, इनके 3-4 में से तो आप जो मिडल में आप कह लो कि जिनके ऊपर आप डिपेंड करते हैं उसमें से एक ही नाम है समद, बाकियों का यू 50-50। इस मिडिल ऑर्डर के साथ आप चेज करने गए थे, पुअर कैप्टनसी, ऊपर से फील्डिंग इतनी गंदी, 4-5 कैच ड्रॉप कर दिए, बॉलिंग मतलब रेकलेस। पेशावर ज़ल्मी ने ना ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने फैंस को मायूस ही किया आज यार, तो वो अब बाहर हो गए हैं। पहले रिजी भाई की टीम बाहर हुई थी, आज बॉबी भाई की भी टीम बाहर हो गई। क्या बात है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करण अर्जुन बाहर हो गए हैं PSL से। अब देखेंगे क्या। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।